Hello everyone, this is Rani Singh. Welcome you all in today's session. Children, आज का हमारा सेशन यूजेज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 2 स्पेशली हमारे यंग लर्नर्स के लिए है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था. सो आवर टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ डू, डज, डिड, was, were and had. Let's start with the auxiliary verb do. डू हम यूज करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस के साथ एंड प्लूरल नाउन्स एंड विद आई, लाइक आई डू, यू डू, दे डू, वी डू, एटसेट्रा. अब डू हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डू हमको यूज करना है समटाइम्स टू अवॉइड रिपीटिशन. फॉर एग्जाम्पल, do you like to work with me? The answer should be yes, I do. जो बाकी का हमारा सेंटेंस है yes, I do like to work with you, कंप्लीट जो सेंटेंस है उसकी रेपिटेशन को रोकने के लिए हम शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं yes, I do. Do they work on time? Yes, they do. Right? Now does. Does is also a helping verb. The only both means the same. The only difference is does use होता है singular pronouns के साथ में और singular nouns के साथ में. For example, he, she and it. जो third person singular pronouns हैं केवल उन्हीं के साथ में हम SES verb हम use करते हैं. Does he know you? Yes, he does. उसमें भी हम सेम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, लाइक टू अवॉइड रेपिटिशन. Does she like to eat mango? Yes, she does. And so on. Now did. Did जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज होती है टू रेफर पास्ट टाइम. पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं डिड वर्ब. और समटाइम्स क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए भी हम डिड यूज करते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है कि वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड. डिड के साथ हमको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल, डिड दे कम टू योर होम? क्या वो तुम्हारे घर आए थे? राइट. एंड डिड दे विन द मैच? क्या वे मैच जीत गए? एटसेट्रा. नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज was. was and were. was and were भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये दोनों ही वर्ब्स जो हैं वो पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए यूज होती हैं, जो काम हो चुका है उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, was यूज होता है हमारा सिंगुलर केसेस में, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ में, जैसे he was, she was, it was, right? और I के साथ भी हम हमेशा was यूज कर सकते हैं, लाइक I was, right? सिंपली हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, लाइक वो जैसे I am here. I am here now. मैं अब यहाँ हूँ. इसी का मैं कल यहाँ थी, इसी को अगर हम पास्ट करेंगे तो सेम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, I was there yesterday. राइट? हियर को हमने देन कर दिया कि मैं वहां कल थी या मैं कल यहाँ थी, तो I was here yesterday. राइट? ऐसे ही she was helping others. It was a beautiful sight. बहुत खूबसूरत नज़ारा था. तो was सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर नाउन्स के साथ में पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं. नाउ वर भी पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए हम यूज करेंगे, लेकिन हम यूज करेंगे इसको प्लूरल केसेस में, जैसे यू, वी, दे, यानी कि प्लूरल प्रोनाउंस एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में. दे वर वेरी हैप्पी दैट टाइम. वे उस वक्त बहुत खुश थे. इट वॉज गेटिंग डार्कर. अंधेरा हो रहा था.
वॉज और वर्ब दोनों चीजें हम यूज करते हैं पास्ट में अगर कोई काम हो रहा था उसके लिए भी, और आईएनजी वर्ब को हम ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, राइट। वे मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, दे वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमको आईएनजी ऐड कर देना है जो काम पास्ट में चल रहा था करके, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज हैड। हैड हम यूज करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हैज और हैव प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है। इसी तरीके से जो हैड है वो पास्ट टाइम को रेफर करता है। हैड भी पोजेशन शो करता है और यूज होता है सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल केसेस। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउंस, plural nouns and with plural pronouns. For example, with I had, you had, she had, they had, we had, etc. Had को हम possession शो करने के लिए जैसे हम सिंपल बोलेंगे कि मेरे पास एक डॉग है ऑस्कर, I have a dog named ऑस्कर। और मुझे यही सेंटेंस पास्ट में बोलना हो कि मेरे पास एक डॉग था ऑस्कर नाम से, तो कैसे बोलेंगे? I had a dog named Oscar. They had a dog named Oscar. उनके पास एक ऑस्कर नाम का डॉग था। हैड उन चीजों के लिए भी यूज होता है जो पास्ट में कोई काम आपका शुरू हुआ और जबकि आप बात बता रहे हो वो तब खत्म हुआ। कोई भी काम हुआ हो, जैसे हमने काम करना शुरू किया और हमारा अब ये भी काम खत्म हुआ है, उस केस में हम हैव लगाते थे। लाइक आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मेरा काम हो गया है। अगर हमें बोलना हो मेरा काम हो गया था, तब कैसे बोलेंगे? आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। उनका काम हो गया था, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। तुम्हारा काम हो गया था, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। हमारा काम हो गया था, तो वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क। इस तरीके से हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड, वाज, वर, हैड को हम कैसे अपने डेली यूजेज में कैसे उनको यूज करना है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, आपको नहीं समझ में आए एक बार फिर से रिव्यू कीजिए इस वीडियो में। भी आपको कोई क्वेरी होती है तो प्लीज डू राइट योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी गाइस एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।